देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि गांधी जी भारत आए कितना में 1915 क्लियर है, जनवरी 1916 में पहले गए बीएचयू, जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है। फरवरी में गए और उसके बाद 1916 में ये गए कहाँ पर, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए। नील की खेती में जो किसान रहते थे उसके विरुद्ध आवाज उठा, ठीक है, मतलब उसके विरुद्ध नहीं, उसके पक्ष से आवाज उठा। फिर गए 1917 में, वो कहाँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, तो तुम्हारा जो बताए थे कि 1914 से 18 तक जो एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर में जो अपना इम्पैक्ट पड़ा था कि क्रॉप फेल्योर हो गया और टैक्स वैक्स क्या हो गया था, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो उसके खिलाफ गए थे बोलने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव जो थे। फिर 1918 में कहाँ गए थे ये, 1918 में गए थे अहमदाबाद, हाँ, टेक्सटाइल मिल में गए थे वहां पर। फिर अब देखिए, अगर सही में देखा जाए तो ये एक लैडर के तरह है बस। अब आया रॉलेट एक्ट कब, 1919 में, बस एकदम लैडर के तरह याद करो। 1915 में भारत आए, 16 में चंपारण गए, 17 में खेड़ा गए, 18 में कहा गए, अहमदाबाद, और 19 में एक एक्ट पास हुआ। क्यों एक्ट पास हुआ, ये समझने वाली बात है कि 16, 17, 18 में जो सत्याग्रह हुआ तो ये अंग्रेजों के मन में भ्रम फैल गया कि कहीं न कहीं हमारी सरकार जो है वो क्या हो रही है, अब गिर रही है। और भारतीयों के ये मन में उत्साह आ रहा है कि हम अंग्रेजी सरकार पे हावी हो रहे हैं, उसके मेंटेलिटी को दबा रहे हैं, मतलब उनकी जो मानसिकता है कि भारत को एक उपनिवेश की तरह यूज करना है, उसको अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दबा रहे हैं। उसी चीज से बचने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1919 में एक थे सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, उसके द्वारा एक एक्ट पास किया गया कि जिसमें यह था कि सीधी सी बात थी उसमें कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो तो उसको एनी हाउ, या तो फोर्स से, या तो कूटनीति से, या तो किसी भी एक पूरे उसके तहत, चक्रव्यूह के तहत उसको दबा देना है। अब आता है कि सबसे पहली बात है कि द रॉलेट एक्ट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919, वो 1919 में पास हुआ वो लॉ, ठीक है। और इंडियन मेंबर डू नॉट सपोर्ट द एक्ट। स्वाभाविक है कि भारतीय लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कभी भी उसका, नहीं करेंगे। स्वाभाविक है कि वो जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कुचलने के लिए बनाया गया था, और उसमें एक नियम था कि वो बिना प्रूफ के तुमको 2 साल तक जेल में क्या कर सकता है, बंद करके रख सकता है। बट इट वाज पास। अब देखो, एक दो को क्वेश्चन उठता है कि क्यों रॉलेट एक्ट मतलब एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आया भारत में। तो सबसे पहली बात है कि भारतीय लोग, भारतीय मेंबर जो थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो बहुत जल्दी में पास किया गया था। अगर ये चीज था कि चलो हमको पास करना ही है तो थोड़ा सा समय देते, और ये बहुत जल्दी में पास कर दिया गया था, इसलिए इसका गलत प्रभाव पड़ा। और उसमें था क्या कि द एक्ट वाज गिवन ह्यूज पावर टू द गवर्नमेंट। सरकार को ऐसी शक्ति दे दी गई कि किसी भी तरह से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो तो उसको क्या कर देना है, कुचल देना है, या तो पावर से, या तो राजनीति से, किसी भी तरीके से चक्रव्यूह बनाकर। अब आता कि अलाउ लॉक द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये क्या था इसमें कि जो भी है कैदी को 2 साल तक, जैसे पकड़ा गए कौन, गांधी जी, तो उनको 2 साल तक बिना प्रूफ के कि सच में आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए जमा हुए थे या किस लिए जमा हुए थे, बिना तो उसके क्या बोलता है कि उनको 2 साल तक जेल में क्या करके रखना है, बंद करके रखना है। अब देखो, ये ऐसा लॉ आ गया था कि स्वाभाविक है कि इसके विरोध में खड़ा होना ही था किसी न किसी को। तो सबसे पहले गांधी सबसे पहले वही आगे आते थे। तो वो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी आगे आए और बोले कि भैया हम तो शुरू से 3 सत्याग्रह कर चुके हैं और 4था सत्याग्रह करने वाले हैं। तो सपोर्ट मिला सबका, स्वाभाविक है सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उससे पहले जो 3 सत्याग्रह था उसका मोटो अलग अलग था, अलग अलग जगह था, अलग अलग मोटो था। समझो, लोग को एकत्रित करना बहुत मुश्किल था। एक अहमदाबाद में हुआ, एक खेड़ा में हुआ, एक पश्चिमी चंपारण में। अहमदाबाद वाला बोलेगा कि अरे हम तो अपना फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमको क्या मतलब है चंपारण वाला से। लेकिन ये जो एक्ट लाया गया ये पूरे भारत में लगाया गया,
और जब ये पूरे भारत में लगाया गया तो ये पूरे भारतीयों के मन में, जहन में बैठ गया कि नहीं, अंग्रेजी सरकार अब हमारे अधिकार को क्या कर रही है, छीनने का प्रयास कर रही है। और इसी के देखो अब आया वर्ल्ड वाइड सत्याग्रह की बहुत बड़े पैमाने पर सत्याग्रह हुआ। इससे पहले छोटा छोटा सत्याग्रह 3 हुआ था। 16 में कहा चंपारण, 17 में कहा खेड़ा, 18 में कहा अहमदाबाद। वो भी याद कर लो कि किस लिए हुआ था। नील की खेती के लिए, ये जनरली जो टैक्स इंक्रीज हो गया था, क्रॉप फेल्यूर हुआ था, उसके लिए, किसानों को कर घटाने के लिए, और ये कहा व्हील वर्कर के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मिल वर्कर को वो पगार बनाने के। अब आता है 1919 में जो सत्याग्रह हुआ वो किस चीज के खिलाफ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो जब ये सत्याग्रह किए तो क्या हुआ कि द एक्ट कॉल्ड स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स। 6 अप्रैल को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, और रिस्पॉन्स मिलने का कारण ये था कि रॉलेट एक्ट पूरे भारत पर लगा दिया गया था। और पूरे भारत पर जब लगाया गया तो आपको पता होगा कि भारत उस टाइम विखंडित नहीं था, पाकिस्तान भी हमारे साथ ही था, और नहीं भी रहता तो पूरे भारत में इसका असर पड़ता। फिर आता है कि पीपुल केम आउट इन सपोर्ट वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों से सभी लोग आए सपोर्ट करने के लिए, बनारस से, फलना से, चिलना से, ढकाना से। और वो क्या किए, अपना दुकान बंद कर दिए। सबसे पहला चीज है कि देखोगे कुछ होता है बस लोग दुकानें बंद करने लगता है, शटर उटर गिराने लगता है। फिर आता है कि शट डाउन एंड वर्कर इन रेलवेज वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक। समझो पहली बात कि जो लोग सपोर्ट करने के लिए आए वो दुकान बंद कर दिए, और जो रेलवे में वर्कर थे वो सब काम करना छोड़ दिए। फिर आता है कि द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। और वो जो राष्ट्रवादी भावना के लोग थे, राष्ट्रवादी जो थे, उनको दबाने का प्रयास किए किसी भी तरह। हमको पावर से, फलना से, चिलना से, एनी हाउ हमको क्या करना है, दबा देना है। और सेवरल लोकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड। जो लोकल लीडर्स थे, यहाँ के लीडर्स थे, बाहर के लीडर्स नहीं थे, बाहर के भी लीडर्स काम करते थे। पता होना चाहिए आपको, अगर डीप में पढ़िएगा 12th में इस चैप्टर को, ऐसे इस चैप्टर का नाम नहीं है, वो अलग अलग करके दिया गया है। तो आपको पता होगा एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, वो सब बाहरी थे जो भारत को सपोर्ट किए अपना स्वतंत्रता पाने के लिए। फिर आता है कि लोकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड। जो तुम्हारा एक साधारण कहो, अपने घर का लीडर कहो, तो उसको पकड़ लिया गया। जैसे महात्मा गांधी वाज बैरन फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब डेट पे हम ध्यान देने बोलते हैं, बार बार समय अभी डेट पे ध्यान देने बोलते हैं। 1915 में गांधी जी आए, 16 में चंपारण गए, 17 में खेड़ा गए, 18 में कहाँ गए, अहमदाबाद। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ, उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ, और 6 अप्रैल को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 13। सब लैडर पे चल रहा है, सीढ़ी के तरह। अगर याद करो तो हिस्ट्री बहुत अच्छा चीज है, और कहीं से बीच से उठा के पढ़ोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। अब 6 अप्रैल को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। इसी के विरोध में एक मार्शल लॉ लाया गया था, वो अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। और उसी में जालियांवाला बाग मैस्केयर, उसको हत्याकांड कहते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक में।